केवल 4-5 जातियों का जनगणना करने से ये मतलब जो है काम नहीं चलेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से जो पिछड़े हैं समाज में, इन तमाम लोगों को जब तक जातीय जनगणना नहीं होगा तो 2-4-5 महत्वपूर्ण जातियों को जनगणना करने से बहुत कुछ, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में घर दुआर जान बचाने के लिए लोग भाग के चले आ रहे हैं। ऐसे लोग जिन्होंने 370 की बात करके जनता को भरोसे में लिया था, झूठ सच करके, ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए कि इनके आँखों के सामने, इनके सामने किस तरह से कश्मीरी पंडित ही नहीं बल्कि बाहरी लोग जो हैं, हमारे जम्मू के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, अन्य प्रदेश राष्ट्र के हैं, उन लोगों को वहाँ से भगाया जा रहा है। ये बड़ा नमस्कार, आप देख रहे हैं ढाह न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डॉक्टर प्रोफेसर चंद्रिका प्रसाद यादव हैं। और चूंकि हमने बताया कि बिहार के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर इनसे बातचीत होगी। और सबसे बड़ा जो मसला है, कश्मीर में जो कुछ भी चल रहा है, उस पर बात करेंगे। उस सवाल से इस इंटरव्यू की शुरुआत करेंगे। सर, सबसे पहले तो स्टूडियो में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और कश्मीर में जो कुछ भी चल रहा है वो क्या चल रहा है सर? और धारा 370 जब हटाया गया, उसको लेकर तमाम तरह के दावे किए गए थे। देखिए, ऐसा है कि एनडीए की डबल सरकार ने, आपको स्मरण होगा कि केंद्र सरकार ने 370 जो हजारों जो सैकड़ों बरस से था अपना जम्मू कश्मीर में, उसको हटाया। ये लोग ने, प्रधानमंत्री जी हों, अमित शाह जी हों, इस उद्देश्य से हटाया था कि श्रीनगर में, कश्मीर में बाहरी लोग जाके बस सकें, बाहरी लोग ज़मीन खरीद ले सकें और वहाँ बिजनेस व्यापार करें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 370 हटाया गया था। पर दुर्भाग्यवश आज भी नरेंद्र मोदी जी हों, अमित शाह हों, या जो भी एनडीए के लोग हैं, एक उदाहरण बता दें जो 300 धारा 70 हटने के बाद वहाँ एक भी बाहरी आदमी जाके बसा हो, ज़मीन लिया हो, प्लॉट लिया हो, बिजनेस कर रहा हो। उल्टे जो अभी कांग्रेस जो हालात है कश्मीर का, श्रीनगर का, आए दिन देख रहे हैं आप कि बैंक मैनेजर विजय बाबू थे वहाँ, वहाँ सीधे गोली मार दिया जाता है। आपने देखा है एक खोंचा वाला बिहार का पासवान भाई, वहाँ खोंचा लगा के रोजी रोटी कमाता था, उसको गोली मार दिया जा रहा है। तो 90 से जो ये वहाँ कश्मीर से कश्मीरी पंडित पलायन जो हो रहे थे, वो अब भी इनके 370 धारा हटने के बाद भी ये पलायन रुक नहीं रहा है। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में घर दुआर जान बचाने के लिए लोग भाग के चले आ रहे हैं। ऐसे लोग जिन्होंने 370 की बात करके जनता को भरोसे में लिया था, झूठ सच करके, ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए कि इनके आँखों के सामने, इनके सामने किस तरह से कश्मीरी पंडित ही नहीं बल्कि बाहरी लोग जो हैं, हमारे जम्मू के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, अन्य प्रदेश राष्ट्र के हैं, उन लोगों को वहाँ से भगाया जा रहा है। ये बड़ा ही दुखद की बात है। जाति आधारित जनगणना को लेकर बड़ा शोर है सर। और बिहार में भी उसको लेकर एक बड़ा शोर है। क्योंकि बिहार की सियासत में काफ़ी पकड़ रखते हैं आप, और बिहार की एक प्रमुख पार्टी के कद्दावर चेहरा रहे हैं। इसलिए आपसे ये समझना जरूरी हो जाता है कि कैसे देख रहे हैं जो शोर चल रहा है, जो चीज़ें चल रही हैं जाति आधारित जनगणना को लेकर राज्य सरकार कराने जा रही है। जाति गणना 1931 के बाद पहली दफ़ा ये जाति गणना का प्रस्ताव एनडीए सरकार, राजद, अन्य विभिन्न पार्टियों द्वारा प्रस्तावित किया गया है और कैबिनेट से मंजूरी हुआ है।
ये अच्छी बात है, स्वागत योग्य बात है। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि जाति गणना में जाति आधार तो हो ही, इसके अलावा आर्थिक स्थिति जो है, जो शैक्षणिक आधार है, और आर्थिक रूप से उच्च जातियों में भी जो गरीब गुरबा है उनका भी जातीय गणना हो, दलित का हो, अल्पसंख्यकों का हो। समाज के से करीब दर्जनों जातियां हैं, ऐसा 20-25 जातियां अपने यहाँ हैं, सबकी जनगणना हो। मोटा मोटी केवल 4-5 जातियों का जनगणना करने से ये मतलब जो है काम नहीं चलेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से जो पिछड़े हैं समाज में, इन तमाम लोगों को जब तक जातीय गणना नहीं होगा तो 2-4-5 महत्वपूर्ण जातियों को जनगणना करने से बहुत कोई लाभ नहीं होगा। एक आखिरी सवाल है सर, सवाल ये है कि एक मांग यह भी उठ रही है और खासकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, उसको लेकर क्या राय है? जातीय जनगणना तो इसके पहले भी हुआ था, आपको स्मरण होगा। संजय गांधी जब थे कांग्रेस के नेता, और उस समय भी उन्होंने वृक्षारोपण, और इंदिरा जी ने भी जातीय गणना के सवाल पर, परिवार नियोजन के सवाल पर काम करने का काम किया था। लेकिन दुर्भाग्यवश विरोधी लोग, खास करके आरएसएस के लोग, इस तरह से दिग्भ्रमित किए, प्रचार किए कि देश में इमरजेंसी है, जबरन बच्चों को पैदा ना हो इसके लिए ऑपरेशन कराया जा रहा है। ये सब झूठी बात है। जनसंख्या का तो नियंत्रण होना चाहिए, और अगर नियंत्रण नहीं होगा तो फिर ये किसी सरकार से नियंत्रण के बाहर का बात होगा। इसलिए सभी लोगों को जातीय के अलावा ये जो है फैमिली प्लानिंग का स्कीम को लागू करना चाहिए, ताकि अपने बाल बच्चों को शिक्षा दे सके, तालीम दे सके, और खुशी खुशी खुशहाल लोग रह सकें। तो चलिए, हम बात कर रहे थे बिहार के दिग्गज कांग्रेसी नेता डॉक्टर प्रोफेसर चंद्रिका प्रसाद यादव से, और कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं। कश्मीर में आज जो कुछ भी हो रहा है उस पर बातचीत हुई, जाति आधारित जनगणना पर बात हुई। कुल मिलाकर देश की सियासत से जुड़े हुए जो कुछ भी मौजूद सवाल हैं उन सवालों पर बातचीत हुई। उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।